राधे राधे मित्रों। तो मित्रों, आप लोग राधा किशन के आज के एपिसोड में देखेंगे कि मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मित्रों, आप लोग देखेंगे कि शाम कहता है जामवती से, माता देखिए मैं ठीक हो गया। और फिर जामवती कहती हैं, महादेव और राधा की कृपा से तुम ठीक हो गए पुत्र। और फिर तभी अचानक से शाम को चक्कर आने लगते हैं और तभी जामवती कहती हैं, पुत्र क्या हुआ? और लक्ष्मणा भी कहती हैं, आर्य शाम आप ठीक तो हैं? और तभी शाम कहता है, माता मुझे चक्कर आ रहे हैं। और फिर तभी लक्ष्मणा कहती हैं, माता प्रतीत होता है कि आर्य शाम का शरीर थक गया है, अभी अभी इतनी पीड़ा से उभरे हैं, मुझे लगता है कि हमें इन्हें विश्राम करने देना चाहिए। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि राधा और बलराम दाऊ कान्हा के समक्ष जाते हैं और फिर तभी कृष्ण जी कहते हैं, राधा मैंने तुम्हें विश्राम करने के लिए कहा था। और तभी दाऊ कहते हैं, राधा को यहाँ आने के लिए मैंने विनती की है कान्हा। और फिर तभी कृष्ण जी कहते हैं, क्यों? और फिर बलराम दाऊ कहते हैं, कान्हा अब तुम्हें तो सब कुछ ज्ञात ही है, तुमसे भला क्या छुपा है? वास्तव में सत्य ये है, इस समय द्वारका में ऐसी बहुत सी घटनाएं घट रही हैं जो बहुत ही अनुचित हैं। अब इसी बात को ले लो, तुमने शाम के कक्ष के बाहर इतना शक्तिशाली पहरा क्यों लगवाया, मुझे समझ में ही नहीं आया। और फिर कृष्ण जी कहते हैं, जान के आप क्या करोगे दाऊ, बस इतना बता दूं, जिस कारण बस ये किया था वो विफल हो चुका है। और तभी राधा कहती हैं, दाऊ आप गोल गोल बात को मत घुमाइए, जो आप कहने आए थे वही कहिए। और फिर बलराम दाऊ कहते हैं, कान्हा मैं चाहता हूँ कि एक दिन के लिए तुम मुझे द्वारिका का द्वारकाधीश बना दो। और फिर तभी बलराम दाऊ कहते हैं, क्या हुआ कान्हा, किस सोच में पड़ गए हो? कान्हा कुछ कह क्यों नहीं रहे हो? और फिर बताते हैं कि बात कुछ ऐसी है कि हमारा निषाद साल्ब के राज्य में रहकर आया है, वहाँ उस साल्ब ने अवश्य ही निषाद के कान में विष भर दिया है, जिस कारण बस वो इस प्रकार की अनुचित मांग कर रहा है, वो मैं एक दिवस के लिए द्वारकाधीश बन जाऊं। और फिर कृष्ण जी कहते हैं, किंतु दाऊ ये द्वारका तो आपकी ही है, जो कुछ मेरा है उस पे कहीं अधिक अधिकार आपका है, देखा जाए तो आप ही द्वारका के नरेश हैं। द्वारकाधीश तो मात्र एक सम्मान और उपाधि है, उसके अलावा और कुछ नहीं। और तभी बलराम दाऊ कहते हैं, मैं भली भांति जानता हूँ, किंतु संसार ये कहाँ जानता है? संसार को तो यही लगता है कि द्वारका द्वारकाधीश की है, हमारा निषाद भी अभी बालक ही है, उसे ये बातें समझ नहीं आती हैं। यदि तुम मुझे एक दिन का द्वारकाधीश बना दो तो निषाद का क्रोध शांत हो जाए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए कान्हा। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि कृष्ण जी कहते हैं, नहीं एक दिवस के लिए क्या, मैं एक क्षण के लिए भी दाऊ को द्वारकाधीश नहीं बना सकता। और फिर राधा कहती हैं, ये क्या कह रहे हो कृष्ण, तुम सुध-बुध में तो हो। और फिर बलराम दाऊ कहते हैं, क्यों कान्हा, मैं क्यों नहीं बन सकता एक दिन का द्वारकाधीश? और फिर बलराम दाऊ कहते हैं, कान्हा हमारे परिवार में कलह ना हो, निषाद शांत रहे, इसीलिए मैं ये मांग कर रहा हूँ, मेरा कोई निजी स्वार्थ नहीं है, तो क्या कारण है कि मैं एक दिन का द्वारकाधीश नहीं बन सकता? और फिर कृष्ण जी कहते हैं, कारण कोई भी हो, कारण कितने भी क्यों ना हो, मैं आपको द्वारकाधीश नहीं बना सकता। और फिर राधा कहती हैं, कृष्ण तुम इस प्रकार से दाऊ से ये बात कैसे कह सकते हो? और फिर तभी दाऊ कहते हैं, क्या तुम्हें अपने दाऊ पे विश्वास नहीं है कान्हा? यदि तुम्हारे मन में कोई भय हो तो मुझे बताओ कान्हा। और कहते हैं, क्यों ऐसी आहत करने वाली बात कह रहे हो? और फिर कृष्ण जी कहते हैं, बहुत बड़ी बात का भय है मुझे, ऐसा भय जिसके विषय में मैं कुछ कह भी नहीं सकता, जीवा पर लाना भी उचित नहीं होगा। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि गुरु शुक्राचार्य कहते हैं, कृष्ण को लेकर शाम के भीतर जितनी ईर्ष्या, जितना द्वेष, जितनी हिंसा है, मुझे वो सब चाहिए। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि असुर गुरु शुक्राचार्य साल्ब से कहते हैं, देखो मेरी योजना कारगर है। शाम के उदर से कृष्ण द्वेष का शस्त्र बाहर निकल रहा है। और फिर आगे आप लोग देखेंगे, जामवती कृष्ण जी से कहती हैं, कृष्ण रक्षा कीजिए, शाम ठीक नहीं हुआ है, अपितु इसकी पीड़ा 10 गुना और बढ़ गई है। और फिर कृष्ण जी कहते हैं, मैंने सचेत किया था जामवती, किसी के कर्म फल में बाधा मत बनो, अन्यथा अपनी और उसकी पीड़ा कहीं अधिक बढ़ा दोगी। और फिर जामवती कहती हैं, ऐसा मत बोलिए, आप कुछ तो करिए, मेरे पुत्र के प्राण चले जाएंगे।
और फिर तभी राधा कहती है ये कैसे संभव है, महादेव की औषधि भी लाभदायक नहीं हुई। और फिर कृष्ण जी कहते हैं कर्म का बीज जब पक जाता है तो उसके फल से कोई बच नहीं सकता। और फिर तभी राधा कहती हैं क्या होगा कृष्ण, मेरा मन विचलित हो रहा है। और फिर आगे आप लोग देखेंगे असुर गुरु शुक्राचार्य कहते हैं ये तो मूसल रूप में आया है। और तभी साधु कहता है शुक्राचार्य मूसल कोई शस्त्र तो नहीं। और तभी शुक्राचार्य कहते हैं महाशस्त्र है। और कहते हैं संसार मूसल की भांति तो है जो सारे प्राणियों को एक जन्म से दूसरे जन्म, जीवन से मृत्यु चक्र में पीसता रहता है। अब सारी द्वारिका पिसेगी मूसल में, पतन का समय आ चुका है साल्व। अब द्वारिका जलमग्न होगी और मृत्यु होगी कृष्ण की। मेरा अत्यंत प्रतिशोध यदुवंश का नाश करेगा। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कृष्ण जी कहते हैं तुम जानना चाहती हो राधा कि क्या प्रारंभ होने वाला है। और तभी कृष्ण जी गांधारी द्वारा दिए गए श्राप को स्मरण करते हैं और कहते हैं गांधारी का श्राप अंत आरंभ हो चुका है। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि राधा कहती हैं ये कैसी भयावह शक्ति है। और तभी दाऊ कहते हैं ऐसी शक्ति मैंने भी कभी पूर्व में नहीं देखी। और फिर तभी जाम्बती कहती हैं शाम तुम ठीक तो हो। और तभी बलराम दाऊ कहते हैं सर्वप्रथम हमें शाम को यहाँ से बाहर निकालना होगा। और फिर आगे आप लोग देखेंगे असुर गुरु शुक्राचार्य कहते हैं साल्व देखो, मूसल की शक्ति को देखो, सब उससे भयभीत हो गए हैं। मैं 100% आश्वस्त हूँ कि कृष्ण भी उसके भय से कांप रहा होगा। और फिर आगे आप लोग देखेंगे बलराम दाऊ कहते हैं किंतु राधा वो महाभयानक शक्ति ठीक ऐसी। और फिर तभी राधा कहती है पता नहीं दाऊ, इसका उत्तर तो कृष्ण ही दे सकता है। और फिर आगे राधा कहती है उस शक्ति को देख के तो मेरा समस्त अस्तित्व ही कांप उठा है। और फिर तभी बलराम दाऊ और राधा कृष्ण के समक्ष जाते हैं और राधा कृष्ण से कहती हैं कृष्ण शीघ्र चलो, देखो द्वारका में क्या हो रहा है। एक अत्यंत विचित्र सी शक्ति है मूसल जैसी शाम के कक्ष में, शीघ्र चलो। और तभी बलराम दाऊ कहते हैं हाँ कान्हा, ऐसी भयावह शक्ति मैंने आज तक पहले कभी नहीं देखी। उसकी एक झलक मात्र से ऐसा प्रतीत हुआ जैसे भयानक विनाश होने वाला है। और फिर राधा कहते हैं कृष्ण तुम चल क्यों नहीं रहे हो, उसकी शक्ति एक क्षण देख तो लो। और बलराम दाऊ कहते हैं कान्हा तुम ही एकमात्र हो जो बता सकते हो कि वो शक्ति क्या है। और फिर कृष्ण जी कहते हैं मैं जानता हूँ कि ये क्या शक्ति है। और बताते हैं कि ये वो शक्ति है जो प्रलय का आरंभ करती है, युगों को नष्ट कर सकती है ये शक्ति। तो ऐसे ही मित्रों आगे और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा आप लोगों को। तभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलता हूँ आप लोगों को जल्दी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।